जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। मैं बहुपद का सेशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कौन कौन चैप्टर पढ़ लिए और क्या हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रायिकता हम पढ़ाए थे, फिर मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाया और फिर मैं परिमेय संख्या पढ़ाया और चौथा चैप्टर मैंने आज बहुपद का सेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद देखिए, बहुपद किसे कहते हैं हम, यानी बहुपद किसको कहते हैं हम ये पहले जानेंगे। देखिए, बहुपद किसको कहते हैं? एक से अधिक पद को हम बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद को हम बहुपद कहते हैं। देखिए, बहुपद में क्या क्या पढ़ेंगे हम जानेंगे। चलिए अब हम अपना टॉपिक पर आते हैं। देखिए, बहुपद यानी पोलिनोमियल। अब देखिए, सबसे पहले एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। इसमें एक से अधिक पद होता है। इसमें एक से अधिक पद होता है। एक से अधिक पद होता है। अब देखिए, एक से अधिक बहुपद होता है। अब देखिए, जैसे में पहले हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक समीकरण के बहुपद, जैसे में रैखिक समीकरण। तो देखिए, रैखिक समीकरण में घात कितना होता है? रैखिक समीकरण में घात 1 होता है। रैखिक समीकरण में घात 1 होता है। अब देखिए, पहला रैखिक समीकरण में घात की संख्या 1 होता है। 1 होता है। देखिए, रैखिक समीकरण में घात की संख्या 1 होता है। अब देखिए, 2 नंबर द्विघात समीकरण में घात की संख्या 2 होता है। 2 होता है। अब देखिए, रैखिक समीकरण में घात की संख्या 1 होता है और द्विघात समीकरण में घात की संख्या 1 होता है। त्रिघात समीकरण में घात की संख्या 4 होता है। चतुर्थ घात समीकरण में घात की संख्या 4 होता है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा घात होगा। अब हम द्विघात बहुपद पर आ जाएंगे। अब हम द्विघात बहुपद पर आएंगे। देखिए, अब द्विघात बहुपद, अब देखिए, द्विघात बहुपद, इसमें घात की संख्या 2 होता है। और अब हम समीकरण पर चलेंगे। देखिए, जैसे में x² + 4x + 4, x² + 4x + 4। अब देखिए, समीकरण हो गया x² + 4x + 4। अब इस x² के फैक्टर को हम a मानते हैं। x² के फैक्टर को हम a मानते हैं। देखिए, x² के फैक्टर को हम, यानी गुणक को हम a मानते हैं। x² के फैक्टर को हम a मानते हैं। अब देखिए, x के फैक्टर को हम b मानते हैं, यानी x के गुणक को हम b मानते हैं। यानी देखिए, b बराबर 4 है, a बराबर 1 है। अब देखिए, इसको हम c मानते हैं। ये क्या है? c है। यानी c बराबर क्या है? 4 है। देखिए, यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर 4 है।
ए बराबर 1 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर 4 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। मान लीजिए ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया। देखिए अब सबसे पहले समीकरण का मूल निकालते हैं। सबसे पहले हम समीकरण का मूल निकालते हैं। देखिए द्विघात समीकरण आएगा तो हमारा मूल 2 होगा, और त्रिघात समीकरण आएगा तो हमारा मूल 3 होगा, और चतुर्थ घात समीकरण होगा तो हमारा मूल 4 होगा। तो ये हम द्विघात समीकरण पर अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है? 2 होता है। देखिए द्विघात समीकरण का मूल कौन कौन होता है? द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा होता है। देखिए द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। अब देखिए अल्फा और बीटा हम निकालेंगे, सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण का मूल का योग, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का योग यानी मूलों का जोड़। तो देखिए अल्फा और बीटा को हम जोड़ देंगे, अल्फा और बीटा को हम जोड़ देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए हम सबसे पहले इसका मूलों का योग ये समीकरण दे देगा, और हमको मूलों का योग निकालना है। तो हम सबसे पहले हम इसका शून्यक नहीं निकालेंगे, शून्यक नहीं निकालेंगे, हम अपना फॉर्मूला से हम मूल्यों का योग निकाल देंगे और मूल्यों का गुणनफल निकाल देंगे। फिर बाद में हम इसके बाद हम जस्ट आपको शून्यक निकालने के लिए हम सिखाएंगे, शून्यक निकालने के लिए सिखाएंगे। वैसे भी आप बना सकते हैं मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल, लेकिन आप सबसे पहले फॉर्मूला से क्लियर करिए। और देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। चलिए अब हम अपना समीकरण के थ्रू मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल निकालना हम सीखेंगे। फिर बाद में सीखेंगे कि मूल्यों का योग दे देगा और मूल्यों का गुणनफल दे देगा तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। हमको बोला है कि मूल्यों का योग निकालना है, मूल्यों का जोड़ निकालना है, यानी मूल्यों का योग निकालना है या मूल्यों का जोड़ निकालना है। देखिए मूल्यों का जोड़ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि माइनस बी बटा में ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा निकल रहा है तो माइनस बी कितना दिया? 4 दिया है, और ए कितना दिया? 1 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -4 हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर है, 2 नंबर अल्फा इंटू बीटा मूल्यों का गुणनफल। अब देखिए बोल रहा है मूल्यों का गुणनफल निकालिए, मूल्यों का गुणा कर दीजिए। अब देखिए मूल्यों का गुणनफल का सूत्र हम बता चुके हैं। मूल्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटा में ए। देखिए सी बटा में ए, सी बटा में ए। सी बराबर कितना है? 4 और 1। तो देखिए मूल्यों का गुणनफल क्या आ गया? 4 आ गया। मूल्यों का गुणनफल 4 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब बोल रहा है कि मूलों का योगफल
तथा गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल निकालना। देखिए मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल निकालना कैसे निकलेगा। मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा वर्ग क्या होता है माइनस बी बटा में ए। अब देखिए माइनस बी यानी माइनस 6 बटा में 1 यानी -6। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, सी बराबर 9 और ए बराबर 1 यानी 9। अल्फा इंटू बीटा बराबर 9। अब देखिए 3 नंबर एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए एक्स स्क्वायर -6 प्लस -12x प्लस 36 बराबर 0 तो मूलों का योगफल तथा मूलों के गुणनफल का हमको अनुपात निकालना। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36 बराबर 0 तो मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में अधिक माइनस बी बराबर कितना दिया है 12। देखिए मूलों का योगफल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल सी बटा में तो 36 सी बटा में 36 लेकिन हमको मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और क्या दिया है 12 और अल्फा इंटू बीटा और क्या दिया 36 तो 1 बटा में 3 यानी अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा और क्या हो जाएगा 1 बटा में यानी 1/3 हो जाएगा। नोट करिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अब अगला टॉपिक पर हम क्या चल रहे हैं। हम बताएंगे कि शून्यक का योगफल कैसे निकाला है, शून्यक कैसे निकाला था शून्यक कैसे निकाला था। अब देखिए शून्यक निकालना आपको अच्छी तरह से हम समझाएंगे। देखिए 1 नंबर शून्यक निकालना हम सिखाएंगे कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। अब देखिए शून्यक कैसे निकाला जाता है। जैसे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इसका शून्यक कैसे निकल जाता है हम बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए शून्यक कैसे निकल जाता है। सबसे पहले देखिए ए और सी में हम गुणा करेंगे। ए और सी में क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। देखिए ये ए है, ये सी है, ये बी है।
अब देखिए सबसे पहले हम ए और सी में, देखिए सबसे पहले हम ए और सी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ए और सी में हम गुणा करेंगे तो 1 और 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा। 1 और 9 से गुणा करेंगे क्या होगा, 9 होगा। शर्त यह है कि हमको दो ऐसा संख्या लेना है, दो संख्या लेना है जिसको दोनों का गुणा करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमारा 6 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर +6 आना चाहिए। अब देखिए हम 9 को सबसे पहले अभाज्य ग्रहण करेंगे, 3 × 3, 3 × 3। अब देखिए हमारा क्या आ गया, 3 × 3 आ गया, 3 गुणा 3 आ गया। अब देखिए 3 गुणा 3, अब देखिए 3 गुणा 3, लेकिन हमको जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 9 आना चाहिए। देखिए 3 से 3 गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 3 + 3 ले लेंगे, 3 + 3। तो देखिए 3 + 3, तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे हम। अब देखिए x² + 3x + 3x + 9 = 0। x² + 3x + 3x = 9 जो x × x + 3 + 3 × x + 3 = 0। अब देखिए x + 3 × x + 3 = 0। अब देखिए इसका शून्यक हम निकालेंगे, x + 3 = 0, x + 3 = 0, x -3, x -3। अब देखिए इसको हम बता रहे हैं कि कैसे हम लाए हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे इसको हम लाए हैं। देखिए यहाँ पर x² + 3x + 3x = 9 = 0। ये तो एकदम कंटिन्यू क्लियरिटी के साथ है, क्लियरिटी के साथ है। अब देखिए x हम इन दोनों में कॉमन ले लें, दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, दो पार्ट में हम तोड़ देगा। अब देखिए इसमें x हमारा कॉमन आया है, इसमें x हमारा कॉमन आया। अब x कॉमन ले लिए तो x + 3 और इसमें 3 हम कॉमन ले लिए तो x + 3, x + 3 दोनों में हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x + 3 = 0। x + 3 अलग अलग हम तोड़ दिए। और देखिए x = -3 और x = -3, तो हमारा शून्यक क्या आएगा, -3 और -3। शून्यक क्या आ गया, -3 और -3। शून्यक -3 और -3। -3 और -3। चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ऐसे ही हम आपको बनाना सिखाएंगे। x² + 10x + 25 = 0। आप बनाइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी में गुणा करेंगे। तो 25 से कम 25, 25 का हम अभाज्य ग्रहण करेंगे तो 5 × 5। तो देखेंगे हम 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है और 5 और 5 25 होता है। तो हम 5 और 5 ले लेंगे। देखिए x² + 5x + 5x + 25 = 0। अब देखिए इसमें हम दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, इस दोनों में हम 5 कॉमन लेंगे। x × x + 5 + 5 × x + 5 = 0। और देखिए x + 5 × x + 5 = 0, x + 5 = 0, x + 5 = 0, x -5, x -5। अब देखिए यहाँ पर हम आपको शून्यक निकालना सिखा दिए। फिर हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। समझिए, देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं। x² + 10x + 25 = 0। ये तो एकदम क्लियरिटी के साथ क्लियर है। अब देखिए x² + 5x, 5x हम तोड़ दिए, 25 को हम अभाज्य ग्रहण किए तो 5 × 5 आ गया। 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिए। अब माइनस वाला भी हम सिखाएंगे कैसे निगेटिव वाला बनाया जाता है। अब देखिए +25 = 0, ये तो ठीक है। अब देखिए x हम कॉमन ले लिए तो x + 5 + 5 × 5, इसमें हम 5 कॉमन लिए तो x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ पर x + 5 हम कॉमन लिए तो x + 5, x + 5 = 0 तो x -5, x + 5 = 0 तो x -5। यहाँ पर हमारा शून्यक निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। x² - 14x + 49 = 0। देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0। अब देखिए, अब हम निगेटिव वाला अपना सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर सबसे पहले ए और सी में हम गुणा करते हैं, ये तो एकदम शर्त है, नियम है। ए और सी में गुणा किया तो हमारा 49 है गया। अब हमको देखना है कि दो संख्या ऐसा लेना है जिसमें गुणा करने पर 49 है प्लस 49 है, लेकिन जोड़ना और घटाना पर -14 है। जोड़ने और घटाने पर -14 और गुणा करने पर हमको 49 है चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना अभाज्यखंड करेंगे। 7 और गुणे 7। अब देखिए हमको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -14 चाहिए, और गुणा करने पर 49 आना चाहिए, सॉरी 49 होना चाहिए। अब देखिए 7 गुणे 7 49, लेकिन ये तो प्लस आ रहा है, हमको क्या लेना है, प्लस में लाना है, ठीक है। लेकिन 7 और 7 14 तो आ रहा है, लेकिन हमको क्या लेना है, -14 लेना है। तो हम क्या ले लेंगे, -7 और -7 बराबर -7 और -7 बराबर -14। तो हम दोनों को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, -7 और -7। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर -7x -7x प्लस 49 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स -7, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स -7 बराबर, यहाँ पर हम समझाएंगे आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7x प्लस 49 बराबर 0। हम कैसे हम बनाएं, ये हम आपको समझा रहे हैं। देखिए एक्स हम कॉमन ले लिए, इसमें तो एक्स -7 माइनस, यहाँ जो रहेगा वही हम माइनस लेंगे। यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस रहेगा माइनस प्लस कॉमन लेंगे। माइनस है तो -7 हम कॉमन लिए तो एक्स -7 बराबर 0। एक्स -7 दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या बचे, एक्स -7 बराबर 0। अब देखिए एक्स -7 बराबर 0, अब बटा में एक्स -7 बराबर 0। देखिए एक्स बराबर 7 और एक्स बराबर 7, तो हमारा शून्य क्या आ गया, 7 7। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। बहुत ज़्यादा कोई ये टूल नहीं है, बहुत, इसका 2 क्लास होगा, कल खत्म हो जाएगा बहुपद, और अगला दिन हम 3 पार्ट लेकर चलेंगे। इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। सभी टाइप को हम आपको शून्य निकालना सिखा देंगे, और है उसके बाद हम निकालेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। 2 शून्य देगा या शून्यकों का योगफल देगा, शून्यों का गुणनफल देगा, तो पूछ देगा द्विघात बहुपद निकालेंगे, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले ये वाला आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 बराबर 0। देखिए सबसे पहले आप अपना नियम लगाएंगे और बना लेंगे, कुछ हमको करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, अपना नियम के अनुसार हम बनाते हुए चलेंगे। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ए और सी से गुणा करेंगे, तो ए और सी से गुणा करेंगे तो हमारा 225 आ गया। अब दो संख्या ऐसा लेंगे जो गुणा करने पर 225 और जोड़ने या हटाने पर -30 आना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले 225 का अभाज्यखंड करेंगे। अभाज्यखंड करना हम सिखा चुके हैं पहले ही। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15,
25 3 75, 5 और 5, 5 और 5। अब देखिए 3 3 5 5 आ गया। देखिए 3 3 5 5। हमको क्या लाना है? 30 लाना है। तो देखिए 50 25, 50 25, 3 के 9। अब देखिए 25 9 तो 225 होता है, एकदम कन्फर्म है। लेकिन 25 9 34 होता है। 25 + 9 34, और 25 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 16। लेकिन हमको ना 16 लाना है, ना हमको 30 ना हमको 16 लाना है, और ना हमको 34 लाना है, हमको लाना है 30। अभी हम कैसे 30 लाएंगे? 5 15, और 5 क्या होता है? 15 15 15 30, और 15 15 होगा 225। तो लेकिन हमको -30 लाना है। हमको क्या लाना है? -3। तो हम -15 और -15 लेंगे, -15 और -15 लेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, -15 और -15। x² -15x -15x + 225 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो देखिए x - 15, -15 इंटू x - 15 बराबर 0। x - 15 इंटू x - 15 बराबर 0। x - 15 बराबर 0 बटा में x - 15 बराबर 0। x बराबर 15 और x बराबर 15, यानी हमारा शून्य क्या आ गया? 15 और 15। शून्यक 15 और 15, 15 और 15 हमारा शून्यक आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? x² माइनस 50x + 625 बराबर 0 बनाइए। तब तोड़ आप क्वेश्चन को बना दीजिए। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? a और c को हम गुणा करेंगे। तो a और c को गुणा कर दिए तो क्या आ गया? 625 आएगा। अब 625 को हम अभाज्य वर्गखंड करेंगे। अभाज्य वर्गखंड करने के बाद हम क्या करेंगे? जोड़ने और घटाने पर -50 आना चाहिए, और गुणा करने पर 625 आना चाहिए। तो देखिए 625 को हम साइड में क्या कर दे रहे हैं? अभाज्य वर्गखंड कर दे रहे हैं। 5 5 एकम 5 5 10। अब देखिए 5 5 5। अब देखिए 5 5। अब हमको लाना क्या है? 50 लेना है। 50 25 और 50 है 25, तो 25 25 50। तो हम क्या लेंगे? -25 और -25, -25 और -25। तो देखिए यहाँ पर x² -25x -25x + 625 बराबर 0। अब देखिए x इंटू x - 25 -25 इंटू x - 25 बराबर 0। x - 25 इंटू x - 25 बराबर 0। अब देखिए x - 25 बराबर 0, x - 25 बराबर 0, x बराबर 25, x बराबर 25, x बराबर 25 और x बराबर 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के शून्यक क्या आया है? शून्यक बराबर 25 25। नोट करिए आप। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना जगह आपको यानी बनाने आ जाएगा, शून्यक निकालने आपको आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नोट करिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, अब हम आपको निकालना सिखाएंगे द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है।
द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है वो हम सिखाने वाले हैं। चलिए द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद निकालना। देखिए द्विघात बहुपद हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यदि किसी समीकरण के किसी द्विघात बहुपद के द्विघात यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद निकाले। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात बहुपद को। तो देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जो एक से अधिक पद जिसमें एक से अधिक पद हो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम सीखेंगे द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो देखिए किसी द्विघात बहुपद का मूल दे दिया अल्फा बीटा, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालना है तो देखिए द्विघात बहुपद का मूल दिया है, कितना दिया है, अल्फा बीटा। मूल यानी शून्य दिया है अल्फा बीटा। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा अल्फा और बीटा दो मूल है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा अल्फा बीटा मूल है, तो यही हमारा सूत्र हो जाए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर का यही हमारा सूत्र हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, यदि किसी बहुपद का मूल 2 एवं 4 हो तो 2 एवं 4 हो तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करेंगे। यदि किसी बहुपद का मूल 2 एवं 4 हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद का हम सूत्र बताए हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 गुणे 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6 एक्स प्लस 8 बराबर 0। यही हमारा द्विघात बहुपद आ गया। यही हमारा द्विघात बहुपद आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोल रहे हैं।
देखिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू एकदम करते रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में एग्जाम में जी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप कंटिन्यू रेगुलर पढ़ते रहिएगा, जैसे जैसे हम क्लास कर रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बहुपद के मूलों का यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 8 है एवं गुणनफल 16 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, हमको अब क्या निकालना, अब हम पहले ये हम समझेंगे कि हमको निकालना क्या है। देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल दिया है, कितना दिया। देखिए द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल 8 दिया है और द्विघात बहुपद के दोनों मूलों का योगफल जोड़ने पर 8 आ रहा है और दोनों का गुणा करने पर हमारा 16 आ रहा है। तो हमारा द्विघात बहुपद निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 8, यानी मूल्यों का योगफल दे दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया 8 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 16 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 16 था। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल -24 है तथा गुणनफल मान लीजिए 0 है। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल -24 तथा गुणनफल 0 है तो द्विघात बहुपद 144 है। मान लीजिए 144 है। मूलों का गुणनफल का वो 0 नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 नहीं हो सकता है। देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल -24 और गुणनफल कितना है 144 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या दिया -24 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और क्या है 144। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 144 बराबर 0। हमारा यही आंसर हो जाएगा आंसर। चलिए नोट करिए 4 नंबर। और यहीं पर हमारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा और कल हम अपना द्विघात बहुपद खत्म करेंगे। देखिए द्विघात बहुपद में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो ज़्यादा कुछ था वह पढ़ा दिए। क्यों जो
त्रिकोणमिति में था थोड़ा, तो त्रिकोणमिति 6 क्लास ली है, और हम प्रायिकता हम 5 क्लास लिए हैं, और 3 क्लास हम परिमेय संख्या ली है। ये हम 2 क्लास लेंगे। अब 2-3 क्लास हम लेकर ख़त्म करेंगे, और जो कुछ भी रहेगा हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे। कल कुछ यदि कुछ बचा हो तो हम कल कराएंगे, नहीं तो हम कल क्वेश्चन कराएंगे। और हमारा परसों 3 पार्ट चालू होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो बचा है कल हम कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। इसको नोट करिए, और यहीं पर हम